नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महासागर की जलधाराओं के बारे में। इस सेशन में हम लोग ट्रिकी जीएस को पढ़ रहे थे, तो आगे भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के ट्रिकी जीएस में हम लोग पढ़ेंगे कुछ जलधाराओं के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधारा। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग अटलांटिक अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर की जलधारा। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं वो गर्म जलधारा भी होंगी और ठंडी जलधारा भी होंगी। तो सबसे पहले हम गर्म जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? गर्म जलधारा। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे गर्म जलधारा के बारे में। तो अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है उसका जो हमारा ट्रिक है वो है गब्रा बीबी। क्या है आपका? गब्रा बीबी। ये हमारे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का ट्रिक है। वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधाराएं। जो हमारे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं उसका जो ट्रिक है वो हमारा है गब्रा बीबी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो ट्रिक है वो हमारा गब्रा बी और बी। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो ग से हमारा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। और आपका जो ब्रा है तो ब्रा से आपका हो जाएगा ब्राजीलियन। क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन। ये रहा आपका ब्राजीलियन। और वी से आपका हो जाएगा, जो आपका वी है विषुवत रेखी। लेकिन कौन सा विषुवत रेखी? तो आपका हो जाएगा उत्तरी। क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवत रेखीय। उत्तरीय विषुवत रेखीय। उत्तरीय विषुवत रेखीय। इसके बाद आपका अगला भी है जो आपका है, ये भी विषुवत रेखीय लेकिन आपका दक्षिणी। कौन सा? दक्षिणी। दक्षिणी विषुवत रेखीय। ये रहा आपका दक्षिणी विषुवत रेखीय। तो देखते हैं हम लोग पढ़े थे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है इसका जो हमारा ट्रिक है वो है हमारा गब्रा बीबी। तो हमारा गब्रा बीबी। ग से हमारा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ब्रा से हमारा ब्राजीलियन की धारा। बी से हमारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। और बी से हमारा हो जाएगा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ये हमारे गर्म जलधाराओं का ट्रिक है। चलिए आगे हम लोग ठंडी जलधाराओं के बारे में देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की कुछ ठंडी जलधाराओं के बारे में। अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसका जो हमारा ट्रिक है वो है हमारा फ्राक लेवे। क्या है? फ्राक लेवे। फ्रा से हमारा हो जाएगा फॉकलैंड। और क से हमारा हो जाएगा कनारी की धारा। ले से हो जाएगा हमारा लिब्राडोर। और वे से हो जाएगा हमारा वेनेजुएला की धारा। ये जो हमारी जलधाराएं होंगी हमारी ठंडी जलधाराओं के उदाहरण हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में। किसको देखेंगे हम लोग? प्रशांत महासागरीय जलधारा। और प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में हम सबसे पहले जिसमें देखेंगे वो हमारा टॉपिक होगा गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराओं का हमारा ट्रिक है वो हमारा वीबी क्यूरो आए। क्या है? वीबी क्यूरो आए। तो बी से हमारा हो जाएगा विषुवत रेखीय, लेकिन कौन सा? उत्तरी। तो उत्तरी विषुवत रेखीय। और अगला बी से हो जाएगा दक्षिणी विषुवत रेखीय। और क्यूरो से हो जाएगा हमारा क्यूरोसिवो। और आ से हो जाएगा हमारा अलास्का। क्या हो जाएगा? अलास्का। और अलास्का के अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी यह बहती है। इसके अलावा है ए से हमारा हो जाएगा एल नीनो। क्या हो जाएगा? एल नीनो। ये हमारी कुछ रही जो कि गर्म जलधारा है। कहाँ की? तो ये हमारी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अब आगे हम देखेंगे प्रशांत महासागर की ही ठंडी जलधाराओं को। तो चलिए देखते हैं प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधाराओं को।
तो ये रही हमारी ठंडी जलधारा, जो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा बहती है, वो है हमारा, उसका जो ट्रिक है वो ट्रिक है हमारा ओके पेरू। क्या है? ओके पेरू। ओ से हमारा हो जाएगा ओखेटस्क, ओ से क्या हो जाएगा हमारा ओखेटस्क, और के से हमारा हो जाएगा क्यूराइल और कैलिफोर्निया, के से क्या हो जाएगा क्यूराइल और कैलिफोर्निया, और पेरू से हमारा पेरू देश हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा। तो इस ट्रिक से आप बेहद ही आसान तरीके से इन जलधाराओं को याद कर सकते हैं, जो कि आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो आपसे कूट में चार चार पूछ ले जाते हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत। तो आप इन ट्रिक के माध्यम से आसानी से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अवगत पाठशाला को। तो मिलते हैं कल अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।